हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीक होम बडी यूट्यूब चैनल पर। जहाँ पढ़ाई भी होगी और थोड़ा क्या बोलते हैं हंसी मजाक भी होगी। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपको सिंपल और हिंदी एग्जाम्पल उसके साथ बोरो के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा फनी स्टाइल में भी समझाने वाला हूँ मैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग एस इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझो अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन बनाता है। तो ऐसा बोलने से थोड़ी ना तुम लोग को समझ में आएंगे। आप समझो। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन डूड, जस्ट इमेजिन। समझो तुम्हारी माँ का घर का हिसाब रखती है। भाई जो कितना कितना मतलब घर में क्या क्या होता है हिसाब किताब। घर में तो फॉर एग्जांपल कितना कितना चावल आया, कितना सब्जी आया, और भी कितने और भी और भी ऐसा समझो तुम बाजार गए एक एक मोना मोना लेके आराम से कल बाजार लेके के बाद तेरे मम्मी ने बोला तुझे वो बाजार जाने के लिए, वहाँ पर तू सब्जी लेके आ, हिसाब किताब करके सब एक नोट्स बना के दिया तेरे मम्मी ने। वो बता बाजार से क्या क्या लेना है, चावल लेके आ, सब्जी लेके आ, और भी ऐसा। तो थोड़ी ना ऐसे ही जाके थोड़ी ना ऐसे ही आएगा, तो बीच में से निकलना ही ना। इसलिए तू किधर गया, तेरे पास पैसा था 200, 200 में तू सब्जी लिया, 50 का, और 100 का तू चावल लेके आ गया। उसके बाद तो क्या करे, तो तेरे पास तो ऑलमोस्ट 50 है ना, उसके बाद कितना तू खाया उसको तेरे मामी पता है, लेकिन तू तेरे तेरे आगे नहीं बोलेगा वो। तेरे पता है कितना समोसे खाया, वो तो समोसा खा लिया तो समझ लिया। और ये सब रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। और जब माँ पापा को रिपोर्ट देती है कि इस महीने खर्चा ज़्यादा हुआ, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अब समझ में आई ना नहीं आया? तो मेरा हिंदी का सुर थोड़ा अलग है, ऐसे ही समझ लीजिए। समझने के लिए तो तेरे पास बीकॉम में पढ़े हो ना, पता चल जाएगा। उसके बाद आएंगे हम फाइनेंशियल्स यूजर्स यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नॉट स्टैंडर्ड सॉरी के ये मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेट थोड़ा बे यूजर्स होता है ना फाइनेंशियल के अंदर भी दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स। तो वहाँ पर इंटरनल यूजर्स जो होता है ना, जो वो इंटरनल होता है, वो पैसा बे वो पैसा को लेते हैं। मतलब पैसा को कैसे मैनेज करना है, पैसे की ओनर होते हैं वो। तेरा घर का पैसे का ओनर कौन होगा? शायद तेरे पापा होगा, मम्मी होगा, शायद कुछ ऐसा ही है। बैंक का कोई होगा, बैंक का मैनेजर होगा। तो इंटरनल यूजर गया। उसके बाद है एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब बाहर। जैसा बाहर कैसे करेगा इन्वेस्टर, तो जैसा इन्वेस्टर है, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, वो सब क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स होता है। इंटरनल यूजर में क्या होता है, वो जैसा ओनर, मैनेजर, ऐसा कुछ। और एक्सटर्नल यूजर में जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एग्जाम्पल ऐसा होता है। मतलब वो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं पैसे को। उसका एग्जाम्पल कैसे देगा, मतलब वो तो ऐसा होगा कि समझ लीजिए इंटरनल यूजर्स वो होगा, तुम अगर घर का मैनेजर हो, जस्ट इमेजिन डूड, जस्ट इमेजिन तुम हो घर का मैनेजर। तुम्हें पता पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ गया। तेरे पास 100 रुपीज़ था, 20 का मोमो खाया, 30 का 100 रुपीज़ था, 20 का मोमो खाया, 30 का चिकन चिकन तो नहीं मिलेगा 30 से, क्या बोलेगा, चाउमीन क्या 30 का हाफ प्लेट, मतलब छोटा सा इतना सी मतलब जस्ट इमेजिन। उसके बाद टू क्या बोलेगा, तेरे पास तो 30 तेरे पास तो ऑलमोस्ट 50 गया, 20 का वो गया और 30 का चाउमीन वो।
तेरे पास ऑलमोस्ट 50 है ऑलमोस्ट, तो तेरा पापा ने तेरे को पूछा तेरे पास तो 100 पैसा था, तो 50 कहाँ गया, तो उसको तो जवाब देना ही पड़ेगा ना, तेरा 50 किधर गया। डेट्स तुम्हारा दोस्त की फिक ऐसा ही है। देश इंटरनल यूजर्स ये पता होना चाहिए। इंटरनल यूजर्स में माने तुम अगर घर का मैनेजर हो गया, कुछ बैंक का मैनेजर, वो सब पता है पैसा किधर गया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना गया, वो सब मतलब तुम अगर तुम हो घर का मैनेजर तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो एक्सटर्नल यूजर में क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स में होता है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें उधार दे दिया था उसको भी रिपोर्ट चाहिए कि पैसा कब मिलेगा। पता है एक दिन तेरा दोस्त है मुझे पैसा चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलेगा, ओए डूड कॉल करके पूछेगा, ओए डूड तू कहाँ पे है, ऐसा ना। कोई पूछे ओए मुझे अर्जेंटली 50 रुपीज़ चाहिए तारे, नहीं तो 100 रुपीज़ चाहिए, क्या हुआ। ओ मैं बाज़ार में आया था, बाज़ार में तो क्यों आएगा, बाज़ार में तो हम लोग लौंडे लोग नहीं आते ना, मतलब ऐसे ही कुछ फूकने के लिए आया होगा शायद। और दुकान में गया तो उसका ठेल ख़त्म हो गया, मतलब ठेल ख़त्म होने के बाद तेरा तुझे कॉल किया, भाई डूड तू किधर है, ऐसा कुछ भाई मैं तो घर पे है, क्या कर रहा है, ऐसा कुछ अच्छे से बात करेगा तुझसे। अच्छे से बात करने के बाद मैं कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब मोबाइल देख रहे रील्स देख रहे ऐसा कुछ, ओ रील्स ही दिखते रहेगा तू, ऐसा कुछ करेगा। ओए मुझे 100 रुपीज़ चाहिए था, ऐसा कुछ होगा डायरेक्टली, क्यों ऐसा कुछ चाहिए था, चाहिए मतलब कुछ इमरजेंसी है अभी मैं कहाँ पर है, तो बाजार में नहीं बोलेगा, मैं पुक रहा है ऐसा भी नहीं बोलेगा, वो किधर है मैं दूसरी जगह में है, मतलब ऐसा बोलेगा वो। ऐसा बोलने से तो सच में लगेगा तेरा भी दोस्त है, तू भी देने का मन करेगा तो देगा ना, ऑलमोस्ट देगा तो उसको, तो तुम्हें उधर दिया उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए, मतलब तू कब देगा ऐसा तो बोलने देगा। हाँ दोस्त को कैसे पूछेगा वो। मतलब वो लोग तो बोलेगा खाल लेने के, खाल भी नहीं देगा, ऐसे ही कुछ जिसका मतलब ही नहीं रहता। तो ऐसा ही है, मतलब एक्सटर्नल यूजर है तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें उधार दिया था उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए, ये है एक्सटर्नल यूजर्स मतलब। दैट्स उसके ओ ऐसा लिखने से मेरा नहीं होता ना। हाँ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, द क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनने के लिए पुअर क्वालिटी होना चाहिए, वो क्या है वो तो मैं मार्क करके बताएगा ना। उसके लिए कौन सा कलर ये याद चलेगा सर। रिलेवेंस वो होना चाहिए, रियाबिलिटी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेबिलिटी होना चाहिए। जो रिलेवेंस होता है ना, जो वहाँ पर क्या होता है, जो रिलेवेंस होता है ना वो कैसे मतलब वो रिलेवेंस होता है ना वहाँ पर तो जो रिलेवेंस होता है वो जो कम का होना चाहिए, मतलब कम का होना चाहिए। रियली रियलिटी रियलिबिलिटी एक ऐसा जिसमें सोच जो सच्ची हो, मतलब ट्रू हो, मतलब नॉट फेक। अंडरस्टैंडेबिलिटी जो इजीली समझ आए, जो किसको बताया तो ऐसा ऐसा कुछ कम करने वाला है, इजीली अंडरस्टैंड, मतलब दूसरे लोग इजीली समझ में आ गया तो क्या बोलने वाला है, तो क्या बोलने वाला है। अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोग को समझ में आना चाहिए, ऐसा कुछ। तो कंपेरेबिलिटी कंपेरेबिलिटी जो कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दूसरा मार्केट में बहुत सारा आता है ना, कंपेयर कुछ अच्छा प्रोडक्ट आ गया उसके बाद तो ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। अभी लोग बता सकते थे KTM से और बजाज से कंपेयर कर रहे हैं बैंड, वो आया KTM में तो ऐसा ऐसा ही आता है, मतलब KTM से यामाहा से भी वर्सेस कर बाटा है यहाँ KTM से, और उससे भी मतलब बजाज से भी वो NS RS से भी, और KTM 200 ड्यू, मतलब अलग अलग है, मतलब ऐसे ही ना। कहाँ वो स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाले, कहाँ हम इंडियन यूजर्स क्या क्या सोचते हैं, ऐसा ही कुछ, मतलब कंपेयर होता रहता है मार्केट में, तो आगे जाएगा
उसके बाद दूसरा सेक्टर भी है, बिजनेस का भी है ना, वो सब पढ़ के थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट में है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग मेरा भी क्या बोल रहे हैं, सुर आले बोटे रहे हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है फर्स्ट में, उसके बाद क्लासिफाई लाइनिंग डाटा, समराइजिंग विजुअल, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन होगा, वैसे इन्फॉर्म डेटा है, मतलब गलती से छूट गया होगा मेरे से। इन्फॉर्म ही है, मतलब इन्फॉर्म करना, पता है ना, वो सब फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या क्या फंक्शन है तो बता देना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, मतलब हमें को रिकॉर्ड करना ना। उसके बाद तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्लासिफाइजिंग करना, मेजरिंग करना, समराइजिंग रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग, मतलब बात करके भी समझ सकते हैं ना, मतलब दोस्त को बढ़ा सकते हैं। उसका होगा तुम समझ लो जो अकाउंटिंग वैसी है जो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप एडमिट, सब मैसेज रिकॉर्ड करता है और इम्पोर्टेंट को पिन करता है और फिर सबको रिपोर्ट देता है। भाई एग्ज़ाम एग्ज़ाम की डेट आया है क्या, पता है, ऐसा भी होता है ग्रुप पे, तुम लोग के पास भी होगा शायद। और अब फिर से सुनो, शायद मैं बताता हूँ फिर से। अकाउंटिंग वैसी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिट, जो मैसेज रिकॉर्ड करता है, इम्पोर्टेंट को पिन करता है और फिर सबको रिपोर्ट देता है। भाई एग्ज़ाम की डेट आया है, आ गई, मतलब भाई तेरा एग्ज़ाम का डेट आ गया ऐसा कुछ। दैट्स राइट। पर तुम्हें हंसी बिन तो आएगा कि नहीं आएगा तो मुझे तो क्या पता, तुम लोग वो देख भी नहीं सकते ना। सो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस। अभी बताओ एडवांटेज क्या 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 कर सकते हैं। अकाउंटिंग तो बता सकता है, तेरे घर में तो जो क्या क्या सब्जी का रेशन लिया था वो कितने महीने चलेगा, अब इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। बट इतना साल तेरे मामी ने उस दिन बोला था, तेरा एक साल कुछ ज़्यादा गया, फाइनल से कंट्रोल करना चाहिए। तो फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में हम क्या होगा तो कंगाल आ जाएगा भाई। एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब स्टोरी तो कैसे होगा, स्टोरी नहीं होगा रे भाई, स्टोरी नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग पे ऐसा होता है कि जो तेरे कंपनी और घर के कुछ काम, और कंपनी में कितना ट्रांजैक्शन गया, कितना लॉस में जा रहा है, कितना कुछ, वो सब क्या, मतलब कैसे देख के पता चलेगा, तो वो सब तो हम अकाउंटिंग के बेस्ट अकाउंटिंग में देख कर पता चलेगा ना। तो जो तो बोला था वहाँ पर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड एंड क्लासिफिकेशन समराइजेशन करके यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनाता है। वहाँ पर तो अकाउंट जो तुम बनाएगा ना, वहाँ पर तो जाके ना वो सबको पता चलेगा, मतलब तो आगे डिसीजन क्या क्या लेना है, ऐसा कुछ कुछ सोचेगा, मतलब प्रोफेशनल लेवल का कुछ रहता है ना। मैनेजर लोग भी सोचता है। फाइनेंशियल कंट्रोल होगा शायद। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब कैसे कंट्रोल करना, पैसा तेरा कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, ऐसे कुछ। 1 वीक में 2-3 बार बाइक में तेल चला चला के कॉलेज जाती हूँ, मतलब तू तो 2 दिन कॉलेज नहीं जाएगा, नहीं तो पैदल जाएगा तू, तेरे पास पैसा को तो कंट्रोल करना चाहिए ना। तो 1 वीक में तो 2 डेज चल के जाएगा, तो तेरे पास 200 रहेगा ही, दैट्स कंट्रोल। उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में प्लानिंग होना चाहिए, मतलब कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा तो तेरे पास ऑलमोस्ट आता रहेगा, बिजनेस भी स्टार्ट किया, कुछ किया, बिजनेस करने के बाद भी तेरा कैपिटल है, उसको तो जो सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता ना। तो थोड़ा एक्सपेंसेस खरीदा, थोड़ा कुछ सामान वगैरह खर्चा, कुछ प्रोडक्ट बेचा, तो बस थोड़ा होना चाहिए ना। उसको क्या करेगा, तो एफडी भी डालेगा, एसआईपी कर भी डालेगा, कुछ स्टॉक में भी लगाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा लगा के किसी भी इन्वेस्ट करेगा, मतलब तो बिजनेस डूब भी गया ना, उधर से लेके वापस दे सकता है, ऐसा कुछ। दैट्स एडवांटेजेस। अब लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन है प्रायोरिटी इन्फ्लेक्ट इग्नोर करता है, पर्सनल एडजस्टमेंट होता है, उस तो बोलने का जरूरत नहीं है, इग्नोर तो होता ही है। पर्सनल एडजस्टमेंट इग्नोर होता है, मतलब तेरे लड़की से तू इग्नोर नहीं हुआ उसको सब
ऐसा है ना, जज भी कर सकते हैं दूसरे लोग, ऐसे ही फर्स्ट प्योरिटी प्योरिटी क्या कुछ ऐसे ही। तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर इसका कैसे एग्जाम्पल देगा मतलब अकाउंटिंग बोलता है हो कि मुझे नहीं पता, गर्लफ्रेंड हो तो कमेंट पे मेरा है, जो नहीं है तो उसका नहीं है, ऐसा बता देना कमेंट पे। हाँ, तो अकाउंटिंग बोलता है कि तुमने लास्ट ईयर गर्लफ्रेंड से 10,000 कचरा किया। तेरे गर्लफ्रेंड भी किया मतलब तो तू इसे बर्थडे भी आ गया होगा तेरा गर्लफ्रेंड का शायद, वहाँ पर तू गया बर्थडे बर्थडे कुछ किया, सुबह तू कोने पर बोला तू आ गया। हाँ, तूने लास्ट ईयर में गर्लफ्रेंड पे 10,000 खर्च किया, लेकिन ये नहीं बताया कि उस वाट इनप्ले कितना था और तुम्हारी डुक्ती रिप कहाँ गई थी। मतलब सो डेट ऐसा ही है मतलब तुम्हारे लास्ट ईयर में गर्लफ्रेंड पे तेरा 10,000 खर्चा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि तेरा उसके औकात से इन्फ्लेशन कितना था और तुम्हारी डुक्ती रिप कहाँ गई। डेट्स। तो चलो मुद्दे पे आते हैं, उसके बाद आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या होता है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनल करते हैं तो वो वर्क करना है। अकाउंटिंग मीन्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन समराइजिंग डेट्स ना। अब फाइनेंशियल में इजिली पैसे के लिए मतलब कितना पैसा आया कितना गया सब पैसे में कर बारे में। तो कुछ अकाउंटिंग समझो क्या समझेगा तू, क्या समझेगा कॉस्मेटिक्स व्हाट अबे बेलू। वो चमचे ना, एक समोसा बनाने के लिए कितना खर्च चाहिए मतलब। तो हम लोग थोड़ी ना चाय दुकान देगा, और तू एक क्या बोला है रेस्टोरेंट खुला मतलब रेस्टोरेंट में तू एंट्रेंस को तू तेरा तो अभी नहीं है मतलब बताएगा बाद में। तो चम्मच ले जाना तू, वन टूथब्रश खरीदा, उसको तू 30 का बना के तू बेच दिया। वहाँ पर एक गिलास जूस बनाने के लिए कितना चीनी जाएगा कितना गायकर भी तो तोड़ा देना है ना, जूस के तोड़ी ना हम लोग देगा तो हमारा लॉस हो जाएगा ना बहन। तो बेच किया ऐसे ही कि ये जूस कितना गया वो दूध कितना गया वो ऐसा ही सब बनाने के लिए कितना जाता है, भी कॉस्ट होता है ना उसको बनाने के लिए, मेहनत भी होता है, काम भी करवाना होता है, हम भी करना होता है, और ये सब के लिए पैसा भी लगता है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग मीन्स क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग दैट्स ना। मैनेजमेंट तो बोलना ही मत मतलब कैसे मैनेज करता होगा वो सब। तो मैनेजमेंट होता है कि समोसा बचने का बेस्ट प्लान क्या है। मान लो तो एक दुकान में समोसा बेच रहे हो बना के, वो समझो समोसे बेचने का बेस्ट प्लान क्या है। तेरे पास प्लान भी होना चाहिए ना, मार्केटिंग भी करना चाहिए तेरा सा मतलब। तो छोटा छोटा बनाएगा तो उसको छोटा छोटा बनाएगा 500 में बेचता तो थोड़ी टेन का खाएगा तो नहीं तो कुछ तो अलग प्लान करो, यूनिक इनोवेशन करो यार। मतलब तू जैसे भी दो पब्लिक देखे ओ बहन तू वो अच्छा किया रे, ऐसा कुछ ना। डेच ना मेरा तो क्या मतलब लास्ट में क्या होता है, तो जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा नहीं तो क्या। ना क्या बोलते हैं वो वीडियो भी लंबा होगा, 20 मिनट होने वाला है ऑलमोस्ट ना, क्या बोलते हैं। तो फिर ऑडिटिंग भी ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारी डॉट चेक करेगा कि तुम चार्ट बोल रहे हो या जगह कर रहे हो, ऐसा भी होता है। देखना पहली बार देखा तो एक कुल एक्सपीरियंस करो यार, कॉलेज पुलिस जाते हो ना कुछ करो अलग करो। नेक्स्ट आता है क्या क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत केस बेसिक्स होता है एक्सक्यूएल एक्सक्यूएल बेसिक्स रिकॉर्ड। अब क्या होगा ठीक मैडम जी, लड़के लोग पे देखता ही होगा ना, कांडी बट भी गई होगी शायद। उसके लिए कमेंट पे
मैं नहीं बोलेगा तुम लोग ना, क्या बोलेगा, अरे तुम लोग भी कुछ नहीं बोलो, मतलब तो हम लोग तो इडल भी हो गया ना इसलिए। तो कैश बेसिक्स, जो पैसा आया तभी रिकॉर्ड होगा। एक्चुअल बेसिक्स, एक्चुअल बेसिक्स क्या होता है, जो इनकम एक्सपेंस हुआ था ना, इनकम और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड होगा। दैट्स राइट। वो आप इसको नहीं हटाना पड़ेगा, वो नहीं होगा शायद। दैट्स बेसिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन, बिजनेस आइडेंटिटी। वहाँ पर क्या क्या होगा, बिजनेस आइडेंटिटी, बिजनेस आइडेंटिटी, मनी मैनेजमेंट, गोइंग कंसर्ट, कॉस्ट, कॉन्सेप्ट, कन्वर्सेशन, कॉन्स्टेंसी, पोस्ट डिस्क्लोज, वो सब मतलब छोटे क्या बोलेगा, वो सब होना चाहिए कौन सी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। मनी मेजर में बिजनेस आइडेंटिटी, गोइंग कौन सा, कॉस्ट, कॉन्वर्सेशन, कॉन्स्टेंसी, मतलब अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं किएगा, ऐसा कुछ है। कॉस्ट कौन से, मतलब कॉस्ट कितना गया, कॉन्वर्सेशन भी होना चाहिए, कौन से लोगों दोस्त लोगों से बात भी करना चाहिए ना। मनी मेजर में मनी कैसे मैनेज करना है, कैसे खोलना है, ये सब। बिजनेस आइडेंटिटी, बिजनेस का कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए, कौन से आइडेंटिटी, कौन से मतलब आइडिया भी जब डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स लास्ट में क्लोज करना चाहिए। उसके बाद मनी मेजरमेंट, मनी को तो वो तो पता ही है ना, तो कैसे मैनेज करना होगा पहले भी बात है, मतलब जैसे एग्जांपल ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी। बिजनेस आइडेंटिटी मीन्स तुम्हारे पापा का पैसा और तुम्हारी पॉकेट मनी अलग है। तुम अपनी पॉकेट मनी से गर्लफ्रेंड से ट्रेड कर रहे हो, मतलब डेट कर रहे हो, कब पापा के पैसे से नहीं है बहन, अपनी से करो ना डेट्स। फिर से बोलता हूँ, तुम्हारे पापा के पैसा और तुम्हारा पॉकेट मनी अलग है कि नहीं। तुम अपने पॉकेट मनी से गर्लफ्रेंड को डेट करो, पापा के पैसे से नहीं। तो सही है। सो हाय, फिनिश्ड द चैप्टर एंड दैट, क्या बोलूँ, तुमने बोलने की जरूरत नहीं है, हर यूट्यूबर ऐसा ही बोलते हैं ना। ये तक समझ लिया, मतलब तुम देख रहे हो मेरा वीडियो तो समझ में आया। तो ये था अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल फ्रेम हुआ सिंपल इंग्लिश फनी एग्जाम्पल के साथ। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, और कमेंट पे बताओ कि अकाउंटिंग में तुम्हें कौन सा टॉपिक बोरिंग लगता है, मैं उसको भी मज़ेदार बनाने के लिए समझूंगा। मिलते हुए रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। चो गैस, वहाँ पर ही, यहाँ पर ही खत्म, मतलब उसका भी पार्ट बी भी है, मतलब तो ये थ्योरेटिकल था ना, अभी ए का था, तो पार्ट भी बनाया, उसके भी बाद में देगा। सो बाय।